वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। आज हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किए तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में पहले के जितने भी वीडियोस है उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और वीडियोस को समझ सकते हो। So let's begin with the next question, that is responsibility of business towards investors or shareholder. So let's start. Introduction. Investor provide finance to company which is considered as backbone of business. They are creditor of business. Business should fulfill following responsibility towards investor. Yes students, अगर हमें कोई भी बिजनेस को शुरू करना होता है, कंपनी को स्टार्ट करना होता है, तो पहले हमें क्या लगता है? कैपिटल, राइट। और जो भी कंपनी में कैपिटल आता है वो कौन लाता है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द कंपनी, राइट। सो इट इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ बिजनेस, क्योंकि अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो ना तो बिजनेस में कैपिटल आएगा, ना तो बिजनेस एक्सपांड हो पाएगा, ग्रो हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। एंड येस स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सो डू like, subscribe and share to my channel and do support to my channel. Let's begin with the next points, that is responsibility of business towards investors or shareholder. जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में कोड वर्ड लर्न किए थे, राइट, शॉर्टकट लर्न किया था, एंड सिमिलर वे इस आंसर में भी हम एक शॉर्ट कोड लर्न करेंगे। दैट इज व्हाट इज अ शॉर्ट कोड टू रिमेंबर? P2M2HR. P2M2HR, where P for proper conduct of meeting, again P for proper disclosure of information, M for maintain transparency, again M for maintain solvency and prestige, H for handling grievances, and R for return on investment. इस तरह से हमारा कोड वर्ड शॉर्टकट क्या होता है? P2M2HR. P2M2HR. Now let's start with point number 1, proper conduct of meeting. Yes students, अगर हमें कोई भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है या कोई भी एक्शन लेना होता है या कोई शेयर होल्डर को रिमूव करना होता है, तो हमें क्या कंडक्ट करना होता है? मीटिंग कंडक्ट करना होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया है देयर आर n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मीटिंग, राइट। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शेयर होल्डर मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। इन सिमिलर वे अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी एक्शन लेना होता है, कोई भी डिस्कशन करना होता है, तो हमें क्या कंडक्ट करना होता है? मीटिंग कंडक्ट करना होता है। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन और मैनेजमेंट टू कंडक्ट मीटिंग इन सिस्टमैटिक वे. Companies should call meetings of investors and provide information about the business. Proper notice of meeting should be sent to them. Factor responsible for failure should be known to investor. Yes, अगर हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो हमें नोटिस सेंड करना होता है, हमें वेल इन एडवांस हमें इन्वेस्टर्स को, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। और हम इन्फॉर्म कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग नोटिस टू देम। और आपने लर्न किया है कि हम नोटिस कितना दिन पहले सेंड करते हैं? दैट इज़ 21 डेज पहले। हमें 21 डेज पहले नोटिस सेंड करना है हमारे इन्वेस्टर्स को, जिस तरह से वो हमारे मीटिंग के लिए क्या हो? प्रिपेयर हो। सो इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू सेंड नोटिस टू द इन्वेस्टर्स. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर. कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम रीज़न मीटिंग कैंसिल हो जाता है, तो अगर मीटिंग कैंसिल होगा उसके पीछे भी रीज़न वाई द मीटिंग इज़ कैंसिल, उसके पीछे भी रीज़न हमें इन्फॉर्म करना है। ये किसका जिम्मेदारी है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर. सो इन होल अगर हम कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट को समझेंगे, तो हमें 3 बातें समझ में आती है। फर्स्ट थिंग, हमें मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट करना है,
उसके लिए हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? नोटिस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। नोटिस कितना दिन पहले सेंड किया जाता है? 21 डेज पहले सेंड किया जाता है। एंड उसके पीछे अगर मीटिंग कंडक्ट नहीं किया जा रहा है तो रीज़न भी हमें इन्फॉर्म करना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? दैट इज़ अबाउट बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, दैट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर हमारे कंपनी में कैपिटल आया, राइट? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर हमारा कंपनी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, राइट? सो कैन वी से इट इज़ अ बिजनेसमैन और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड करेक्ट, complete and true information? Yes or no? Management should present full and factual information to investor. They should get regular reports, circulars and statement of profit. The financial performance of company must be provided correctly. Yes, it is a responsibility of businessman to provide correct, true and accurate information to the investor. एंड ये सब हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, सर्क्यूलर्स, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, किसी न किसी तरह से हमें रेगुलर बेसिस पे क्या करना है? हमें इन्फॉर्म करना है टू द शेयर होल्डर। अभी हम इन्फॉर्म किसके बारे में करेंगे? वी कैन इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हम फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड एक कंपल्सरी हमें इन्फॉर्म करना है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडेड करेक्टली। येस, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ company, or we can say it is a responsibility of businessman to provide correct information about the financial position। क्योंकि यहाँ पे किसका पैसा लगा हुआ है? इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अगर इन्वेस्टर्स को हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आगे जाके हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? येस और नो? इन्वेस्ट नहीं करेगा, राइट? सो इन सिमिलर वे इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर टू प्रोवाइड correct, complete, accurate information about the financial position of the company so that investors can take right decision to invest in future। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है वो कंपनी में तो उसके पहले इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन वो कंपनी का क्या है, वेदर कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट और इंकरिंग अ लॉस। उसके लिए यहाँ पे जिम्मेदारी किसका बनता है? बिजनेसमैन का जिम्मेदारी बनता है टूवर्ड्स इन्वेस्टर। पॉइंट नंबर थर्ड, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंसी का अगर मीनिंग देखेंगे या एक एग्जाम्पल लेंगे तो इट कैन बी ट्रांसपेरेंट और इट शुड बी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास ऑफ अ वाटर। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास ऑफ अ वाटर। यस, आपने करेक्ट सुना। इन्वेस्टर प्रोवाइड long-term capital as well as working capital to run business efficiently. So, it should maintain high degree of transparency in its operation. Yes, you know very well that there are two types of capital. One is your fixed capital, second is your working capital. अभी हम capital का consider करेंगे तो it is a responsibility of businessman towards investor to inform कि कितना पैसा फिक्स कैपिटल के लिए रखा है, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है। ये हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना है? टू द इन्वेस्टर। एंड ऑल्सो वी शुड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। एक ट्रांसपेरेंट व्यू होना चाहिए बिटवीन हूम, बिटवीन द बिजनेसमैन एंड बिटवीन द इन्वेस्टर। अगर हम करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इन्फॉर्म करते और एक करेक्ट व्यू रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स are going to invest in our company for the long term। हमें उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपका पैसा फिक्स कैपिटल के लिए कितना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना है, कौन से लीगल एक्टिविटीज़ के लिए हमने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके लिए हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तभी जाके हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स क्या होंगे? हैप्पी रहेंगे टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। सो ये किसका जिम्मेदारी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर। ओके,
Next, point number 4, that is maintain solvency and prestige. Yes, आपने एक पॉइंट सुना होगा, सॉल्वेंट बैंकिंग सिस्टम, राइट? सॉल्वेंट बैंकिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ सही तरीके से चलना। अभी कोई भी कंपनी में सब कुछ सही तरीके से कब चलेगा? जब तक इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता रहेगा, राइट? जब तक वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हमारे कंपनी का कैपिटल फ्लो बढ़ेगा, हमारे कंपनी में कभी भी पैसे का शॉर्टेज नहीं होगा। बट फॉर दैट कैन वी से इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू मेक देम प्राउड, राइट? और वो कैसे हो सकता है? बाय गिविंग देम फेयर रिटर्न्स, or we can say timely return to them. Business should maintain sound financial position, solvency, prestige and goodwill to satisfy investor. It is very important to satisfy investor. अगर इन्वेस्टर खुश, यस हमारे कंपनी में पैसा आते रहेगा। ये कब हो सकता है? जब हम इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचेंगे, टूवर्ड्स इन्वेस्टर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करेंगे। बिजनेस शुड टेक continuous efforts for research, innovation, expansion program. Yes, अगर हम मार्केट के हिसाब से देखते हैं या इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखते हैं, हमेशा क्या होना चाहिए? कुछ नया होना चाहिए। और नया होने के लिए हमें क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा, हमें क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, हमें सर्टन एक्सपांशन प्रोग्राम कंडक्ट करना होगा, जिससे हमारे कंपनी क्या कर सके? ग्रो कर सके। अगर हमारा कंपनी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। वी कैन प्रोवाइड गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर एंड येस, इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू हैप्पी टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। सिंपल एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या ऐसे कंपनी के आप शेयर होल्डर हो जो बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी, राइट? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ TCS कंपनी। अगर आप TCS कंपनी के शेयर होल्डर हो तो येस, डेफिनेटली यू विल फील प्राउड टू से येस आई एम द शेयर होल्डर ऑफ TCS कंपनी। क्यों ऐसा? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हमें टाइमली रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट होने ही वाला है। सो यू विल बी मच सेटिस्फाइड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। बट ये कब हो पाएगा? जब वो कंपनी आपकी तरफ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करती है, सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करती है एंड प्रैक्टिकली बिजनेस और कंपनी में यूज़ करती है। सो अगेन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर टू मेंटेन solvency and prestige and to make a happy to our own investors. Point number 5, that is handling grievances. Yes, अगर हम ग्रीवेंस का बात करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लेन, एक कंप्लेन डिपार्टमेंट। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कंप्लेंट होगा रिगार्डिंग योर क्लास और रिगार्डिंग योर स्टडीज़, तो आप किसके पास जाओगे? आपके सब्जेक्ट हेड के पास जाओगे टू सॉल्व दैट कंप्लेंट। तो आपका जो भी डाउट होगा वो आपका सॉल्व हो सकता है। इन सिमिलर वे, अगर इन्वेस्टर्स को कोई कंप्लेंट है तो वो किसके पास जाएगा? एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम नाम क्या देते हैं? ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। अ कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस इफ एनी। अगर कोई भी ग्रीवेंस होगा, कोई भी क्वेरी या कंप्लेंट होगा, तो उसको हमें सेटिस्फैक्ट्री वे से हैंडल करना है। देयर शुड बी इफेक्टिव मेथडोलॉजी फॉर दिस। All queries regarding any other issue must be answered in satisfactory way. It is very important कि अगर हमने कंपनी में कंप्लेंट डिपार्टमेंट रखा है, एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ओपन किया है, तो जो भी इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट होंगे, जो भी इन्वेस्टर्स के डाउट होंगे, वो हमें क्या करने? सेटिस्फैक्ट्री वे से सॉल्व करने, हमें सेटिस्फैक्ट्री वे से उनका सॉल्यूशन देना है। और ये किसका जिम्मेदारी है? अगेन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी और इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। Point number 6, return on investors or return on investment. Investor invest their money in business and accept the risk factor. Very true. Because of investor हमारे कंपनी में पैसा आ रहा है, so investors are investing in our company. But उसके साथ वो क्या accept कर रहे? They are accepting the risks as well. They should get fair return on investment regularly in the form of interest. Yes, it is very important कि अगर कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न
एज पर द मार्केट हमें उनको रिटर्न्स देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिससे वो हमारे कंपनी में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहे। सो अगेन ये जिम्मेदारी किसका बनता है? बिजनेसमैन का टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, दैट इज टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टाइमली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम ये भी बोल सकते हैं टाइमली डिविडेंड प्रोवाइड करना, जो भी उनका पैसा है वो लीगल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना, पैसे का सेफ्टी रखना, वो भी किसका जिम्मेदारी है? दैट इज अबाउट बिजनेसमैन टूवर्ड्स इन्वेस्टर। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड येस स्टूडेंट्स, अब देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन, दैट इज इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू कंपनी, सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस to provide fair return on investment, handle all complaints, provide complete and accurate information so that investors can take right decision to invest in future. Yes, अगर हम सब पॉइंट को क्लब करेंगे तो आपको एक सिंपल सा कंक्लूजन मिल जाएगा, दैट इज इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू कंपनी, ट्रू, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर हमारे कंपनी में पैसा आया, सो बिजनेस का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, राइट, दैट इज टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न, हमें फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना है ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट होंगे वो सही तरीके से सेटिस्फैक्ट्री वे से उनको सॉल्व करना है। अगेन हमें कंप्लीट एक्यूरेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सो दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक राइट डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। सो आई होप आपको ये टोटल 6 पॉइंट्स एंड कंक्लूजन क्लियर होगा। एंड येस स्टूडेंट्स, एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सो इवन मुझे भी पता चलेगा आप कितना स्टडीज़ कर रहे हो और कितना वीडियोस को देख के समझ रहे हो। सो एनी डाउट यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, सो अकॉर्डिंगली वो डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो आपका सॉल्व किया जाएगा। एंड येस, डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।